गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ये तो ज्ञान की गंगा है, ये तो सत्संग की गंगा है। मालूम है सत्संग की गंगा में कौआ नहाता है तो हंस बन जाया करता है, और हंस नहाता है तो परमहंस बन जाया करता है। जीवन को परमहंस बनाने का प्रयास करिए। जिन राहों को छोड़कर आ गए उन राहों में दोबारा कभी कदम ना रखना, उन राहों की तरफ कभी मुंह भी नहीं करना, तो जिंदगी तुम्हारी गंगा स्नान की तरह पवित्र स्नान तुम्हारा हो जाएगा। किसके साथ किया था गलतियां, किसके साथ हुए थे अपराध, किसके साथ हमने गलत काम किए थे, दूसरों के लिए किए थे ना। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना, तुमने जो अपराध किया है ना उसमें तुम कहीं भी शामिल नहीं हो। तुमसे जो गलती हुई है उसमें तुम ज्यादा कारण नहीं, दूसरे ज्यादा कारण हैं। या तो परिवार कारण रहा होगा, या समाज कारण रही होगी, या हमारा सर्कल कारण रहा होगा। हम उतने बड़े अपराध, खुद की जिंदगी के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? एक पेट को भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पेटों से एक पेट भरना कोई बड़ा काम नहीं हुआ करता है। अरे एक जानवर भी अपना पेट भर लेता है, इसके लिए थोड़ी तुम अपराध के रास्ते पर आए हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए। खाने को 2 टीकड़े और लेने को प्रभु नाम, इसके अलावा क्या जरूरत है? मुझे देखो ना, अभी संचालक महोदय बता रहे थे, हम साधु संत हैं, हम जैन संत हैं, हम जैन परंपरा में दीक्षित हैं। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, उसी समय पानी और उसी समय भोजन लिया करते हैं। 24 कभी कभी तो 48 घंटे भी भोजन नहीं मिला करता है, फिर भी हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होता है। एक टाइम भोजन लेकर बिना थाली के, बिना गिलास के, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली हुआ करती है, जो रख दिया जाता है शुद्ध भोजन वह करते हैं। और एक बात याद रखना, एक टाइम खाकर भी 20-20 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की ताकत रखा करते हैं। ध्यान रखना, हम वो संत हैं जो हमारे सिर पर नाखून, बाल हैं, दाढ़ी है, मूछ है, हम इन्हें उस्त्रे से नहीं कटाया करते हैं, 4 महीने में अपने हाथों से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया करते हैं। ये दिगंबर संत की चर्या होती है, ये दिगंबर संत। एक आदमी ने पूछा, आपने वस्त्र क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा, दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए यदि हमें नग्न होना पड़े तो संत इसके लिए तैयार हुआ करता है। एक ने पूछा कि संत जी आप बताइए, आप 24 घंटे में एक बार भोजन क्यों करते हैं? मैंने कहा, मेरे देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा ना है जिसे 2 वक्त की रोटी ना मिले। यदि 2 वक्त की रोटी किसी को मिलती है और मुझे एक टाइम खाना पड़े तो इसके लिए जैन संत तैयार हुआ करता है। मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक उपास किया करो, हमारे देश में अन्न की कमी आ रही है। हम तो जीवन भर 30 साल से एक टाइम भोजन किया करते हैं, कोई भूखा ना मरे, इसलिए हम सब कुछ का त्याग करते, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा करते हैं। किसके साथ तुमने किया? जिसके साथ रहकर अपराध किया वो लोग कहाँ हैं? कौन है जो तुम्हारे चारों तरफ घूमा करते थे? एक जंगल में साधुओं का काफिला जा रहा था, जंगल से आवाज आई, ठहर जाओ, जो भी जहां जा रहा है। संतों ने कहा, कौन हो तुम? बोले, हमें नहीं जानते, हम यहाँ के नामी ग्रामी डाकू हैं। बोले, डाकू और जंगल में? पहले जंगल में रहा करते थे, आज स्थिति बदल गई अधीक्षक महोदय। पहले जंगल में डाकू रहते थे, शहरों में आते थे, नोट लेकर चले जाते थे। अब तो महलों में जहाँ डाकू रहते हैं वहाँ हमें पैसा वो आके नहीं लूटते हैं, हम ही अटैची दे करके चले आते हैं। ध्यान रखना, हम ही जाके उन्हें दौलत दे आते। स्थिति बदल गई, अब चंबल में डाकू नहीं मिला करते हैं, अब तो शहरों में डाकू मिला करते हैं। ध्यान रखना है, अब वो कुछ नहीं करते, वो पैसा नहीं लूटते हैं, तुम्हारा बच्चा ले जाते हैं, तुम खुद नोट ले जा करके दे दिया करते हो कि लो डाकू जी ये ले लो और मेरा बच्चा वापिस कर दीजिए, खुद लुट रहे हो जा करके। वह जंगल के डाकू थे, पुरानी कथा है। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास हो हमारे पास जमा कर दो। संतों ने कहा, हमारे पास क्या है? ये दंड कमंडल है और क्या है संत के पास, और क्या होगा? अरे उस डाकू ने कहा, नहीं नहीं, जरूर इस कमंडल के अंदर कुछ भरा। जिंदगी बचपन से ऐसी जी बेईमानी की, जो बेईमानी की जिएगा वो ईमानदारी की खाक जानेगा। उसने कहा, जरूर इसमें कुछ है। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, ये दंड कमंडल ले लीजिए, हम जा रहे। और क्या लोगे हमसे? साधुओं से और क्या लूटोगे? लेकिन संतों ने कहा कि जो भी तुम हो
एक बार हमारे सामने आओ। जैसे देखा तो दहाड़ता हुआ वह कूद पड़ा रत्नाकर उनके सामने। बोले मुझे नहीं जानते, ये मेरा इलाका है और यहाँ पर जो भी आता है भर के आता है और खाली जाता है। संतों ने कहा बस तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है, तुम्हारे पास जो भर के आता है वो खाली जाता है, वो मेरे पास जो खाली आता है वो भर करके लौट जाता है। एक साधु और संत डाकू में इतना ही अंतर है। उन्होंने कहा कि देखो रत्नाकर, ये हमारे कमंडल ले लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पानी है और कुछ नहीं है, और ये पानी छू लिया तो तुम्हारी कहानी बदलने में ज्यादा देर नहीं लगे। रत्नाकर ने कहा मुझे ज्ञान की बातें मत बांटिए, आप बताइए क्या है इसमें। बोले कमंडल है। तो संतों ने कहा कि एक बात बताओ रत्नाकर, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले देखो ये ज्ञान यान की बातें अपनी सत्संग में और धर्म सभा में करना, हमसे ज्ञान यान की बातें मत करना। बोले ज्ञान की बातें नहीं, जिंदगी की बातें हैं। बोले पूछो क्या पूछना है। बोले उत्तर दोगे। बोले आएगा तो जरूर उत्तर दूंगा। संतों ने कहा एक बात बताओ, तुम ये लूट कसोट करते हो, ये लोगों को लूटते हो, ये डोलियां लूटते हो, लोगों की जिंदगी छीनते हो, क्यों करते हो ये सब। उसने कहा क्यों करता हूँ, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। बोले और भी तो रास्ते हैं। बोले रास्ते तो अनेक हैं, मुझे ये वाला रास्ता अच्छा लगता है। तो बोले संतों ने कहा एक बात बताओ, बुरे काम का फल क्या होता है। उस डाकू ने कहा इतना तो डाकू भी जानता है ना कि बुरे काम का फल बुरा होता है और अच्छे काम का फल, इससे बड़ा धर्म के, इतना जान लिया तो हो गया धर्म। और धर्म क्या सिखाया करता है। बोले बुरे काम का फल बुरा होता है। तो संतों ने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हें इन कर्मों की सजा मिलेगी भगवान की अदालत में, और जब तुम्हें नरक मिलेगा, दोजख मिलेगा, बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा। अरे बोले साधु जी क्या बात करते हो, मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, मेरी माँ मेरे साथ जाएगी। संत ने कहा पागल हो क्या, एक बार पूछ कर तो आओ। अरे बोले बड़े होशियार दिखते हो, मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग। अब आदमी की जिसमें जिएगा वही सोच रहेगी। बोले नहीं नहीं हम नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ विश्वास। तो संतों ने कहा एक काम करो, हमको इन पेड़ों से बांध करके चले जाओ, जब तक तुम नहीं आओगे हम यहीं मिलेंगे। हाँ बोले ये बात समझ में आई है। सब साधुओं को बांधा, घर गया। जैसे ही घर में गया, आंगन में माँ बैठी हुई थी। माँ से पूछा माँ ने कहा क्यों रे रत्ना इतनी जल्दी आ गया लौट करके, कोई ग्राहक नहीं मिला क्या तुझे आज। अरे बोले काय का ग्राहक। बोले दौलत नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। अरे बोले माँ ये सब छोड़, आज माल लेकर नहीं, आज प्रश्न लेकर के आया। अरे बोले पागल तू क्या जाने प्रश्न करना, बचपन से तो लूट कसोट करता है, लोगों की जिंदगियां लूटता है। बोले माँ फिर भी एक बात बता दे। माँ बोली बोल क्या पूछता है। बोले देख मैं ये गलत काम करता हूँ, इसका फल क्या मिलेगा। माँ ने कहा नरक मिलेगा। तो बोली माँ तू मेरे साथ नरक चलेगी। अरे बोले पागल हो गए, आज तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं तेरे साथ नरक चलूंगी। मैं 80 साल की, तू कहां 30 साल का, तेरे साथ मैं दुनिया से पहले जाऊंगी और तू दुनिया से, तेरी गति तेरे हाथ और मेरी गति। बोली माँ तू मेरे साथ नरक नहीं चलेगी, मैं तो ये पैसा तेरे लिए कमाता हूँ। उसने कहा पागल है क्या, ये तेरा कर्तव्य है पैसा कमाना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सुनकर उत्तर हताश हो गया रत्नाकर। अंदर गया पत्नी के पास। बोले ओ देवी ये जो मैं लूट खसोट कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, इसका फल क्या है। बोले नरक। बोले तू मेरे साथ नरक चलेगी। बोले दिमाग खराब हो गया तेरा, तेरे साथ नरक चलूंगी। बोले क्यों, तूने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी। बोले वो तो पंडित ने खाई थी, मैंने थोड़ी खाई थी। वो बोल रहा था मैं दोहराते जाए, काय का 7 जन्म। अरे बोले पागल है क्या, तूने कहा था ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बोले दिमाग खराब है, यदि होगा भी तो ये आखिरी जन्म होगा, इसके बाद में तुम्हारी पत्नी बनने वाली। अरे तो बोले तू मेरे साथ नरक नहीं जाएगी। बोले नहीं, तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे। बच्चे घूम रहे थे, बच्चों से पूछा बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें पाल कर भरण पोषण करता हूँ, एक बात बताओ मैं गलत काम करता हूँ नरक जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। उसने कहा नहीं पापा, कोई जरूरी है कि अपराधी का बेटा अपराधी हो,
अरे आप डाकू बने, मैं सिपाही बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे। रत्नाकर को होश आया, ना पत्नी साथ, ना बच्चे साथ, ना मां साथ। निढाल हो गया, हताश हो गया, लौट करके आया संतों के पास। संतों ने कहा रत्नाकर, जब गए थे तो तूफान की तरह गए थे, लौट रहे हो तो बिल्कुल शांत चित्त गंगा की तरह लौट रहे हो, बताओ उत्तर मिला? बोले संत जी जीवन में पहली बार उत्तर मिला। बोले क्या उत्तर मिला? बोले बस यही उत्तर मिला। बोले कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ नरक? बोले आज आपने जिंदगी का बोध दे दिया, आज समझ में आ गया। बोले क्या क्या सीख करके आए हो अपनी माँ से, पत्नी से? आपसे भी कह रहा हूं, जीवन में याद रखना ये बात। उस रत्नाकर ने कहा बस इतना ही सीख कर आया हूं कि ये दुनिया है, ये माल में साथ देती है लेकिन मार में कोई साथ नहीं दिया करता है। जब माल होते हैं तो सब अपने होते हैं, और जब मार पड़ती है तो कोई भी हमारे साथ। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप बाहर थे ना, सारे लोग तुम्हारे साथ थे, और आज सजा है तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ करता है। ना अपने होते हैं, ना पराए होते हैं, ना मित्र होते हैं, ना परिवार होते हैं। कौन है तुम्हारे साथ आज? कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। और किनके लिए अपराध किए थे, जिनके लिए सब कुछ किया, आज वो तुम्हारे साथ आते भी होंगे रिश्तेदार मिलने वाले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, चले गए, कभी तुम चले गए। ध्यान रखना, इससे कुछ नहीं हुआ करता। ध्यान रखना, इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई साथी है तो अपना परमात्मा अपना साथी हुआ करता है। परमात्मा ने तो साथ नहीं छोड़ा ना, वो जेल के बाहर भी तुम्हारे साथ था और जेल के भीतर भी वह तुम्हारे साथ है। वह जागते भी साथ है, वह सोते भी साथ है। परमात्मा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा करता है। आपने दोस्तों का कहना माना, यदि परमात्मा का कहना मानते तो आज यहाँ नहीं किसी ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गए होते। ध्यान रखना, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, कोई भी किसी का साथ नहीं देता। रत्नाकर ने कहा कि संत जी आपने मुझे जिंदगी का बोध दे दिया है। तो रत्नाकर से संतों ने कहा तो हमें छोड़ो फिर हम जाएं। बोले जाओ नहीं, पहले ये तो बताओ कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो संत ने कहा हमें पहले छोड़ दो। बोले मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझे आपके कमंडल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मेरे कल्याण का रास्ता बताओ। तो संतों ने कहा यहाँ बैठ करके राम राम जपो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले राम राम जपने में कल्याण हो जाएगा? बोले बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें बड़ी तपस्या नहीं करना है, कोई साधु संत नहीं बनना है, राम का नाम जपो, जीवन का उद्धार होगा। कहते हैं संत आए जगाए और चले गए, बैठ करके माला जपरा राम राम। अब जिंदगी भर हराम की खाई, वो राम की क्या जाने, भूल गया राम का नाम। क्या बोला था संत ने, क्या बोला था संत ने? राम राम तो भूल गया और मरा 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 जपने लगा। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कोई तनाव की जरूरत नहीं है। रत्नाकर की जाप का निकला ये परिणाम, रत्नाकर की जाप का निकला ये परिणाम। मन में श्रद्धा चाहिए, अरे मरा कहो या राम, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। श्रद्धा से परमात्मा का नाम जपते जपते वो रत्नाकर डाकू से साधु हो जाया करता है। जिंदगी को बदलने में देर नहीं लगा करती है। हम इंसान से हैवान हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं एक बार अपनी सोच बदलो, हैवान से हम भगवान भी होने की ताकत अपने अंदर रखा करते हैं। जीवन को बदलने का प्रयास करो, केवल सोच बदलना है और कुछ नहीं करना है। कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े दंड की, कोई जरूरत नहीं है पश्चाताप की, जरूरत केवल अपने सोच को बदलने की है, अपने विचारों को बदलने की है। कभी याद करो किन अरमानों से माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया था। एक बहन एक भाई कैसा जीवन जी रहे हैं मालूम है तुम्हें? तुम्हारे घर में क्या होता है? जब जब दिवाली आती है दिए नहीं दिल जला करता है, जब जब रक्षाबंधन आते हैं राखी रोती है अपने भाई के लिए, जब जब तुम्हारे घर में त्योहार आते हैं ना, तो तुम्हारे घर वालों को त्योहार त्योहार जैसा नहीं लगा करता है। उन्हें भगवान याद नहीं आते, उन्हें तुम याद आते हो। और जब जब तुम्हारे माता पिता भोजन को बैठते हैं, वह पत्नी खाने को बैठती है, तुम्हारी थाली सूनी नजर आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। विचार करिए क्या दिया हमने अपने परिवार को,
क्या दे पाए। ईद के दिन वो ईद ईद जैसी नहीं लगती है, दिवाली दिवाली जैसी नहीं लगती है, होली होली जैसी नहीं लगा करती है। एक जिंदगी को गलत तरीके से जीने से हमने अपने परिवार के सारे त्योहार छीन लिए। विवाह आता है, शादी होती है ना, तो माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को तुम दिखाई देते हो, घर का उत्सव दिखाई नहीं दिया करता है। बच्चे सोचते हैं पापा कब लौट करके घर आएंगे। उनका क्या अपराध था, उनको तो तुमने जन्म दिया है ना, उनकी क्या गलती थी, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। माँ बाप होते हुए भी बिना माँ बाप का अनाथ जीवन जी रहे हैं वो लोग। जब वो स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, पड़ोस में खेलते होंगे, लोग व्यंग करते होंगे, इसका बाप जेल में बंद है, इसका बाप कैदी है, इसका बाप अपराधी है। जब ये शब्द तुम्हारे बच्चों के कान में पड़ते होंगे ना, तब बताओ वो ज्ञान का विकास करेंगे या कुंठा में अपना जीवन जिएंगे। वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी क्या गलती थी जो ऐसे माता पिता के यहाँ हमें जन्म मिला है। वो पत्नी जो 7 जन्मों की कसम खाकर फेरे डालकर आई, आज वो पत्नी क्या सोचती होगी। दूसरों के सुहाग को देखकर जब जब करवा चौथ आता होगा, दूसरों की हंसी को देखकर उसकी हंसी गम में बदल जाती होगी। विचार करिए, वो माँ जिसने कहा था मेरे कुल का दीपक बनेगा, वो दीपक नहीं अंगार जैसा बनकर के जिया। आपसे मेरा इतना निवेदन है, कभी अपने बारे में नहीं, परिवार के बारे में सोचना, घर गृहस्थी के बारे में सोचना। कैसा जीवन हो गया उनका, हमारी एक गलती से उनकी जिंदगी बदल जाया करती है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दिन यहाँ रहो, हम तो कहते हैं एक भी प्रशासनिक अधिकारी को डंडा उठाने की जरूरत ना पड़े, एक भी प्रशासनिक अधिकारी को आप पर पहरे लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो, ऐसा अपना जीवन बनाओ कि आपकी जिंदगी देख करके, एक बात कहता हूं, मुझ पुलक सागर की एक बात करना, याद रखना, यदि आपने अपना जीवन बदल लिया तो सजा माफ नहीं, हाफ तो जरूर हो जाएगी। ध्यान रखना, जिंदगी का हुसूल को समझने का आप प्रयास करिए, जिंदगी को बदलने का आप अपने जीवन में प्रयास करिए, सोच को बदलने का आप प्रयास करिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा खुशहाल परिवार था उसका, और बड़े आनंद में वो लोग जिया करते थे। एक बार वो व्यक्ति दोस्तों की संगति में पड़ गया, और संगति में पढ़कर के उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान